कोरोना, नीपा और जीका और अब एक और वायरस ने हेल्थ डिपार्टमेंट की टेंशन बढ़ा दी है। नाम है चांदीपुरा वायरस और गुजरात से जो न्यूज अभी सामने आ रही है उसने हर पेरेंट की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सोर्सेस की माने तो इस वायरस की वजह से अब तक 22 बच्चों की डेथ हो चुकी है। राज्य में 184 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। जांच के बाद 35 बच्चों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 11 सैंपल की रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। देखिए, बारिश के मौसम के बीच बढ़ रहे इन केसेस को देखते हुए वहीं पर गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में हेल्थ अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल 7 ऐसे इन्फेक्टेड बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 6 बच्चे स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। सरकार के अकॉर्डिंग मामले किसी एक जिले तक सीमित नहीं है। अलग अलग इलाकों से भी मरीज सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पूरे राज्य में लगातार सर्वे और निगरानी कर रही है। अब बात सबसे जरूरी सवाल की है। सवाल ये है कि आखिर ये वायरस है क्या, ये फैलता कैसे है, किन बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा इससे है, क्या एक बच्चे से ये ट्रांसफर होकर दूसरे बच्चे में फैल सकता है, और अगर बच्चे में लक्षण दिखें तो क्या करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए thehealthsite.com ने बात करी पीडियाट्रिक डॉक्टर विवेक जैन से। हमने उनसे पूछा इस चांदीपुरा वायरस के बारे में, तो उन्होंने बताया कि चांदीपुरा वायरस रैप्डोविराइड परिवार का वायरस है और ये एक मुख्य रूप से संक्रमित सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। अभी तक मिली वैज्ञानिक जानकारी के मुताबिक ये सामान्य परिस्थितियों में एक बच्चे से दूसरे बच्चे में सीधा नहीं फैलता, इसलिए सबसे जरूरी है कि बच्चों को सैंड फ्लाई के कांटेक्ट में आने से बचाया जाए। सबसे ज्यादा खतरा है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, क्योंकि इस उम्र में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। ऐसे में वायरस मस्तिष्क और तांत्रिक तंत्र पर तेजी से असर डाल सकता है। अगर किसी बच्चे को तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी या बहुत ज्यादा सुस्ती, दौरे पड़ना, बार बार उल्टी होना, भ्रमित दिखना या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दे तो इसे नॉर्मल वायरल फीवर समझकर इग्नोर मत कीजिएगा। डॉक्टर विवेक बताते हैं, बचाव के लिए बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं, मच्छरदानी या अन्य सुरक्षित कीट रोधी उपाय अपनाएं, घर और आसपास साफ सफाई रखें, नमी और कीड़ों के पनपने वाली जगहों को कम करें। सबसे जरूरी बात, अगर बच्चे में तेज बुखार के साथ दौरे या असामान्य स्थिति दिखाई दे तो घरेलू इलाज में समय बर्बाद ना करें, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल चांदीपुरा वायरस के लिए कोई अभी वैक्सीन या ऐसा एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। मरीज का जो इलाज है वो सपोर्टिव केयर से किया जाता है, जिसमें बुखार को कंट्रोल करना, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखना, दौरे का इलाज करना और ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन या आईसीयू में निगरानी देना शामिल है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।